हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी विद आफ्ताब में स्वागत है। आज हम देखते हैं माल्थस का सिद्धांत। अक्सर एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते रहता है कि माल्थस का सिद्धांत क्या है, और फिर माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है, और फिर जनसंख्या सिद्धांत बताइए और माल्थस के बारे में बताइए। तो इसके बारे में अच्छे से हम अध्ययन करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। ये इकोनॉमिक का भी पार्ट है और फिर जो है ज्योग्राफी का भी पार्ट है। माल्थस दोनों में पूछता रहता है, क्योंकि ये जो है माल्थस का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो लोगों पर लागू होता है, इस समय पर लागू होता है। ठीक, तो आज इसके बारे में अच्छे से हम अध्ययन करते हैं। ठीक, सबसे पहले जानेंगे कि माल्थस कौन है, और फिर जो है इनका जनसंख्या सिद्धांत क्या है, और फिर जो है इन्होंने माल्थस सिद्धांत ने कब अपनी जो है जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन दिया है। तो अच्छे से इसके बारे में अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं माल्थस कौन है, यानी कि माल्थस कौन थे। माल्थस एक ब्रिटेन निवासी थे, एक ब्रिटेन के निवासी थे। लिखते चलिए आप लोग, ब्रिटेन के निवासी थे। और फिर साथ ही साथ ये जो है एक अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र के ज्ञाता। लिख लीजिए, अर्थशास्त्र के ज्ञाता और इतिहास के ज्ञाता थे। ठीक, अर्थशास्त्र और इतिहास के ज्ञाता थे। और फिर इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत दिया। इन्होंने एक जनसंख्या सिद्धांत दिया, जैसे कि प्लेटो के समय से ही जनसंख्या सिद्धांत का जो है निर्माण हुआ है, लेकिन यह जो है सामाजिक और प्राकृतिक आधार पर, सामाजिक प्राकृतिक, ठीक, प्राकृतिक आधार पर और सामाजिक आधार पर अपना सिद्धांत लोगों ने दिया। सबसे पहले प्राकृतिक आधार पर सिद्धांत जो है माल्थस ने ही दिया था। और कब दिया था? 1798 में। ठीक, 1798 में इन्होंने प्राकृतिक आधार पर जनसंख्या सिद्धांत को दिया था सबसे पहले। ठीक, हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया। ये कौन थे? ब्रिटेन के निवासी थे और एक अर्थशास्त्र और इतिहास के ज्ञाता थे। और प्राकृतिक आधार पर इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत को 1798 ईस्वी में प्रतिपादन दिया, या जो है जनसंख्या सिद्धांत जो है दिए। ठीक, हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया। और फिर हम जानते हैं जनसंख्या सिद्धांत इन्होंने क्यों दिया, और फिर ये जनसंख्या सिद्धांत है क्या। तो इसके बारे में अच्छे से हम जानते हैं। जनसंख्या सिद्धांत जो है एक ऐसा सिद्धांत है जो उस समय के जनसंख्या के भरण पोषण और जनसंख्या के निवास के लिए चिंता करता है। उस समय जनसंख्या के निवास के लिए, जनसंख्या के संसाधन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जो है चिंता करता है, जागरूक करता है और उसके बारे में बताता है। ठीक, इन्होंने संसाधन शब्द के, जैसे कि जनसंख्या के भरण पोषण के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है, तो इन्होंने संसाधन शब्द के रूप में जो है जीविकोपार्जन का इस्तेमाल किया है। जीविकोपार्जन, ठीक, जीविकोपार्जन शब्द का इस्तेमाल किया है। संसाधन के शब्द के रूप में जो है जीविकोपार्जन शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया। और फिर जो है जीविकोपार्जन ही जो है ये कहते चले गए कि जनसंख्या के भरण पोषण के लिए जो है जीविकोपार्जन जरूरी है। जनसंख्या जो है दुगुने हिसाब से बढ़ती है। इन्होंने अपने पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में एक पुस्तक है, निबंध जिसमें लिखे हुए हैं, जो 1798 ईस्वी में इन्होंने अपना निबंध लिखा, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, इन्होंने अपनी इस निबंध में ये बताया है कि जनसंख्या जो है 2, 4, 6 यानी दोगुने हिसाब से बढ़ती है। 2, 4, 6 और फिर जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, चाहे लिख लीजिए। 2 दूना 4,
4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, इस हिसाब से लिखिए। ठीक, 2, 4, 8, 16, 32, 64 दुगने हिसाब से इनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ती है। ये अपने निबंध में ऐसा इन्होंने लिखा। लेकिन ये सही बात है कि जनसंख्या जो है दुगने हिसाब से बढ़ती है, लेकिन जीविकोपार्जन जो है वो जो है न्यूमरिक हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि जो है रेगुलर एक ही मात्रा में बढ़ती रहती है। यानी जनसंख्या दुगने हिसाब से बढ़ती है और फिर जो है संसाधन जो है, जो जीविकोपार्जन शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया है, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और बात करें, इन्होंने ये भी बोला है कि 25 वर्षों में जनसंख्या जो है दुगनी हो जाती है। हर 25 वर्षों में जनसंख्या जो है दुगनी हो जाती है। हर 100 साल में जो है जनसंख्या जो है अनंत हो जाती है। जनसंख्या जो है अनंत हो जाती है। 25 साल में जो है जनसंख्या दुगनी हो जाती है। ठीक, और फिर जो है 100 साल में जो है अनंत हो जाती है। ठीक, तो हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया। और फिर जो है इन्होंने ये भी बताया कि जनसंख्या जब दुगनी होती जाती है, बढ़ती रहती है, दुगनी हो जाती है, तो जो है जीविकोपार्जन का कमी होने लगता है, संसाधन कम होने लगता है और फिर जो है मानव अपना भरण पोषण सही वक्त पे सही से नहीं कर पाता। और फिर इसी को जो है संतुलित करने के लिए, इसी को रोकथाम के लिए इन्होंने कुछ विशेषताएं दी हैं। जैसे इन्होंने अपनी पुस्तक में ये विशेषता दी है कि जो है जनसंख्या जो है रेगुलर बढ़ता रहेगा, जनसंख्या रेगुलर बढ़ता रहेगा और उसका भरण पोषण जो है करना जरूरी है। मानव जो है भरण पोषण पर ही निर्भर है, जीविकोपार्जन पर ही निर्भर है। ये इन्होंने अपनी विशेषताओं, इसे अपनी पुस्तक में इन्होंने अपनी विशेषता दी है। और साथ ही साथ जो है मानव के अंदर जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो जो है रेगुलर चलते रहते हैं। ये वो रेगुलर जो है चलते रहेंगे और फिर चलते रहे हैं। और फिर जो जनसंख्या बढ़ाने का जो है मानव का बहुत ही जो है मन होता है। जनसंख्या बढ़ाने का जो है मानव के पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है, उन्हें जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है जनसंख्या बढ़ाने में। और जीविकोपार्जन जो है धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये जो है संतुलित करना चाहिए, नहीं तो आने वाली कुछ समय में जो है जनसंख्या 25 वर्षों में, जैसे इन्होंने बताया, दुगनी हो जाती है और साथ ही साथ 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है और साथ ही साथ जो है 100 सालों में अनंत हो जाती है। उसको जो है गिना नहीं जा सकता और लिमिट ऑफ ग्रोथ इन्होंने दिया है। ये ऐसा सिद्धांत दिए हैं कि जो कुछ लोगों ने इनकी आलोचना की है और फिर जो है 1948 में इनकी जो लेख थी वो जो है लिमिट ऑफ ग्रोथ में मानी गई। यानी कि लिमिट ऑफ ग्रोथ एक पुस्तक है, उसमें ये जो है लिखा गया कि इनकी जो जनसंख्या सिद्धांत हैं वो सही है। ठीक, हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और फिर ये कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के निवासी थे और ये अर्थशास्त्र और इतिहास के ज्ञाता थे। और फिर जो है इन्होंने प्राकृतिक आधार पर 1798 ईस्वी में जनसंख्या सिद्धांत दिया था। ठीक, इसलिए इन्होंने यह सिद्धांत दिया कि क्योंकि जो है जो लोग अमीर हैं वो अमीर होते चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो है जीविकोपार्जन अधिक होगा। और फिर जो गरीब वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, वो टूटता चला जाएगा। और यही जो है आजकल हो भी रहा है। ठीक, ये ऐसा इन्होंने अपने सिद्धांत में अच्छे से बोला है। ठीक, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और फिर अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए। ठीक, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।